कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कुछ सैनिक अपने साथियों की मदद करने के लिए जाते हैं। जहां पर दो सैनिक आपस में लड़ने लगते हैं, तभी हमें पता चलता है कि वो दोनों भाई हैं। एक सैनिक जिसका कोड नंबर 81 होता है, वह अपने भाई और साथियों की मदद करके जा ही रहा होता है। तभी दुश्मन सेना उन पर हमला कर देती है, जिसमें 81 और उसका भाई बहुत जख्मी हो जाते हैं। 81 किसी तरह अपने भाई के पास जाता है। तभी हमें 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां पर 81 अपने साथियों के साथ रेंजर ट्रेनिंग पर जा रहा होता है, जहां पर उनके चीफ उन सभी की बहुत कड़ी परीक्षा ले रहे होते हैं, जहां पर रोज कुछ सैनिक बाहर हो रहे होते हैं। एक दिन दौड़ में 81 सबसे आगे होता है, जिसे देखकर चीफ चौंक जाते हैं। 81 सभी पड़ावों में बहुत अच्छा कर रहा होता है। एक दिन सभी खाना खा रहे होते हैं, तभी 81 बातें कर रहा होता है, जिसे देख कैप्टन सभी को दौड़ने की पनिशमेंट दे देते हैं, क्योंकि नंबर 15 खाना खाते समय बातें कर रहा होता है। अगले दिन उन सभी को पूल में डंबल लेकर चलना होता है। कुछ देर बाद सभी बाहर आ जाते हैं, पर 81 पूल से बाहर नहीं आता है। उस समय उसको उसके भाई की याद आ जाती है, क्योंकि वह उसे नहीं बचा पाया था। 81 पानी से बाहर नहीं निकलता है, जिससे वह बेहोश हो जाता है। सेना के जवान उसे पूल से बाहर निकालते हैं और उसका पागलपन देखकर मेजर उसे ऑफिस में बुलाते हैं, जहां पर 2 सार्जेंट उसे खुद से ही ट्रेनिंग छोड़ने को कहते हैं, पर वह मना कर देता है। अगले दिन 81, 111, 119, 44, 60 और 7 सेलेक्ट हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें एक मिशन पर भेजने के लिए उन्हें मिशन समझाया जा रहा होता है, जहां पर सार्जेंट मिशन को समझाते समय 7 को सेकंड कैप्टन और 81 को फर्स्ट कैप्टन बना देते हैं। उसके बाद मेजर बताते हैं जो भी इस मिशन को पूरा करके आएगा, वह उसे अपने रेजिमेंट में शामिल कर लेंगे। सभी सैनिकों को 2 हेलीकॉप्टर की मदद से मिशन की जगह पर छोड़ दिया जाता है। सभी सैनिक 81 की बातों को मानते हुए उसे फॉलो करते हुए उसके साथ आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें एक मशीन दिखाई पड़ती है, जिसे वह दुश्मन का हथियार मान रहे होते हैं। 81 पीछे की ओर जा रहा होता है दुश्मन की जांच करने के लिए। कुछ सैनिक उस मशीन पर बम लगा देते हैं और अपने साथियों के पास आकर उसे फोड़ देते हैं। 81 को वहां पर जली हुई एक प्लेन मिलती है, जिसे देखकर वह दौड़ता हुआ अपने साथियों के पास जा रहा होता है। यहाँ पर सैनिक देखते हैं कि बम फटने से भी उस मशीन पर कोई असर नहीं होता है। वह मशीन सभी सैनिकों को स्कैन करके उन पे हमला करने लगती है। उस हमले में बहुत से सैनिक मारे जाते हैं और तभी 81 भी वहाँ पर पहुँच जाता है और सभी सैनिकों को वहाँ से भागने के लिए कहता है। वह सभी सैनिक उस मशीन से बचकर भाग रहे होते हैं। तभी उनके आगे एक खाई आ जाती है, जिसे देखकर वे सब रुक जाते हैं। मशीन उनके पास भी एक बम फेंक देती है, जिसके फटने से सभी खाई में नीचे गिरने लगते हैं, जिसमें कुछ और भी सैनिक घायल हो जाते हैं और कुछ और भी सैनिक मर भी जाते हैं। 81 जा रहा होता है रेडियो लाने के लिए, जिससे वह मदद बुला सके, जहां पर वह देखता है कि रेडियो भी जल गया है। वहां पर 81 एक घायल सैनिक को देखता है, पर वह उसकी मदद करने की सोचता है। तभी मशीन आकर उस घायल सैनिक को भी मार देती है। 81 भागता हुआ अपने साथियों के पास आता है और उन्हें वहां से भागने के लिए कहता है। सभी वहां से रस्सी के सहारे खाई से नीचे उतर जाते हैं। एक सैनिक ऊपर रुककर अपने घायल सैनिक को नीचे उतार रहा होता है। तभी मशीन वहां पर आ जाती है और उस सैनिक को मार देती है। मशीन उन पर भी हमले करने लगती है, पर वे सब किसी तरह हमलों से बच जाते हैं। सभी दूर जाकर थोड़ी देर आराम करने के लिए रुकते हैं। वहां पर नंबर 81 नंबर 7 के टूटी हुई पैर की हड्डी को सीधी करने लगता है, जिसके दर्द के कारण नंबर 7 बेहोश हो जाता है। उसे सभी स्ट्रेचर पर बांधते हैं और नंबर 81 सभी को नंबर 7 को बारी बारी अपने साथ ले चलने के लिए कहता है। भागते हुए सैनिकों के आगे एक नदी आ जाती है, जिसे वे सब जिपलाइन बनाकर पार करने का सोचते हैं। नंबर 81 एक रस्सी लेकर नदी में कूद जाता है, पर उस नदी का बहाव बहुत तेज होता है, जिसके कारण नंबर 81 नदी के
अंदर चला जाता है और उसके साथियों को लगता है कि वह डूब गया, पर वह किसी तरह उस पार पहुंच जाता है। वे सब दोनों तरफ बांधकर रस्सी को जिप लाइन बना लेते हैं। नंबर 15 घायल हुए नंबर 7 को अपने साथ जिप लाइन पार करा रहा होता है। नदी के बीच में पहुंचने पर गांठ में नंबर 7 की रस्सी फंस जाती है, जिसे निकालने की नंबर 15 बहुत कोशिश करता है, पर वह अकेले नहीं निकाल पाता है, जिससे उसकी मदद करने के लिए नंबर 81 और नंबर 44 को आना पड़ता है, जिससे उन्हें बहुत देर हो जाती है रस्सी निकालने में। और इतनी ही देर में वहां पर मशीन आ जाती है और उन सब पर हमला करने लगती है, जिसके कारण वे सब नदी में गिर जाते हैं और सभी तेज बहाव में बहते चले जाते हैं। सभी बहते बहते बहुत दूर पहुंच जाते हैं, जहां उनका एक साथी नदी के किनारे होता है। वे उन्हें बाहर नदी से निकालता है। सभी जंगल के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वे सब अपने यूनिट के कैंप तक पहुंच जाते हैं, पर उस मशीन ने वहां पर भी सभी को मार दिया होता है। वहां पर इन्हें एक टैंक मिल जाता है, लेकिन वे फंसा होता है, जिसे किसी तरह वे स्टार्ट कर बाहर निकाल लेते हैं। टैंक में गोलियां ना होने के कारण एक सैनिक गोलियां लाने चला जाता है। सैनिक वहां से गोलियां लेकर भागता है, पर वह उस मशीन से बच नहीं पाता है। मशीन उसे भी मार देती है। वे सभी टैंक से भाग रहे होते हैं, पर मशीन इन पर इतने हमले कर देती है, जिससे इनका टैंक कई जगहों से टूट जाता है। इनकी गोलियों का उस मशीन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। मशीन एक साथ इन पर कई गोले बरसा देती है, जिससे ये सभी खाई में जाने लगते हैं। पर आगे ये सब अपने टैंक को पहाड़ों के बीच से लेकर भाग रहे होते हैं, जहाँ पर इन्हें लगता है कि मशीन इनका पीछा नहीं कर रही है। तभी आगे से मशीन इन पर हमला करने लगती है। नंबर 44 बड़ी मुश्किल से टैंक को मशीन से बचा पा रही होती है। मशीन पर गोलियां मारते समय नंबर 109 का हाथ कट जाता है। मशीन के कई हमलों से टैंक का पीछे का गेट टूट जाता है, जिससे नंबर 7 वहां से गिर जाता है। नंबर 81 मशीन को रोकने के लिए चट्टान पर बम चला देता है, जिससे चट्टान के पत्थरों में मशीन दब जाती है। 81 टैंक को रोकने के लिए कहता है, पर नंबर 44 बहुत ज्यादा घायल हो चुकी होती है। तभी उनके टैंक में एक ब्लास्ट हो जाता है।